बहनों, नौजवान साथियों, माताओं और हमारे बुजुर्ग, आप सबका हार्दिक जोहार अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में मौजूद प्रमिला बहन खराड़ी हमारे वार्ड नंबर 10 के जिला परिषद उम्मीदवार हैं और राजू भाई मीणा जो आज पंचायत समिति सदस्य जिनका अलमारी का निशान है वो हमारे बीच में मौजूद है। मैं बहुत खुश हुआ आपको देख के कि हमारे दादा ने जो बोला कि वास्तव में हमारी जो मांग है वो जब धरातल पे यहां से उठना शुरू हो जाएगी तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत और नरेंद्र मोदी की आंखें खुल जाएंगी, ये बात पक्की है। इसलिए मैं आपके बीच में यहाँ केवल आपके साथ में अभी के जो जिला परिषद और पंचायत समिति राज के चुनाव है, जो नजदीक की सरकारें बनने जा रही है। 2 सरकारें हमने पहले बना दी, एक छोटी सरकार उसका भी गठन हो गया, लेकिन बीच की कड़ी पंचायत समिति में और जिला प्रमुख में वो 2 सरकारें अभी बनना बाकी है। तो ये जो 2 सरकारें हैं वो 2 बनाने के से पहले हम लोगों को साथ साथ ये स्पष्ट समझना चाहिए कि हमको क्या करना है। हमको करना क्या है? आज 70-72 साल से एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ बीजेपी है, दोनों पार्टियां हैं, लेकिन 70 साल तक हमने कोई विकल्प नहीं होने की वजह से आप जैसे कह थे कभी कांग्रेस के साथ कभी बीजेपी के साथ, ऐसे हम जा रहे थे। दूसरा कोई विकल्प नहीं था और हमने तलाशने की कोशिश नहीं की। आदिवासी एक मंच पे नहीं आया, लेकिन हमको मालूम है जब गुरु गोविंद मानकंड कांड हुआ उस वक्त उनकी आवाज थी भील राज बनाने की, भील को राजा बनाने की। ये जो भील प्रदेश की मांग अब जो खड़ी हुई है वहां से हमारा रुक गया था कारवां, क्योंकि हमारे लोगों को 1,500 लोगों को गोली से उड़ा दिया उन्होंने। ये बदला हमको लेना था, लेकिन हमारे भक्त उसको दूसरे रूप में कर दिया और हम दोबारा बीच में नहीं उठ पाए। सही बात है ना? सही है। इसलिए मेरा भक्तों से, जो गुरु गोविंद के अनुयायी है उनसे भी, और नहीं है तो भी, लेकिन अब ये वापस उठा है। क्या उठा है कि ये हमारे भील प्रदेश, यहाँ पे दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात मिला के भील प्रदेश बनना चाहिए। जब बनेगा तो भी हमारा बड़ा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कांग्रेस और बीजेपी के लोग, हम पहले से इतना उनके अंदर से ये नहीं कर पाए थे, पहचान नहीं पाए थे ठीक से कैसे। लेकिन ये काकरी डोंगरी वाला कांड हुआ, ये काकरी डोंगरी का जो कांड हुआ उसमें आपने देखा होगा वो चराने वाले लोग भी वही थे। काकरी डोंगरी पे चराने वाले लोग वही थे और चरा करके वहां पे क्या क्या शुरू कर दिया उन्होंने खेल तमाशा। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने वहां पे सरोवर में शुरू किया, एक मंदिर के ऊपर झंडा चढ़ाया था अपने माता जी का, तो बीजेपी का झंडा है, यूं करके विरोध शुरू किया। और फिर जोहार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कहां से ले आए थे उठा के बाबे पता ही नहीं, और शुरू कर दिया था। ये मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही थी, क्या कर रही थी? जोहार नहीं चलेगा, चलेगा, ये बोलने वाले पे फर्क पड़ता है, बोलेगा क्यों, बोलेगा क्यों, बोलता है। लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोग, चाहे वो जैन हो, वो जय जिनेन्द्र बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो? तुम संगठित होते हो, तुम्हारा सम्मेलन करते हो, हमको कोई एतराज नहीं होता है। राजपूत समाज करते हैं, हमको कोई एतराज नहीं होता है। कोई और समाज, ब्राह्मण समाज करता है, हमको कोई एतराज नहीं है। तुम कोई भी बोलते हो,
दी है, तो अब आदिवासी एक हो रहा है। तो तुमको क्या एतराज है? आदिवासी जय जोहर बोलता है, तुमको क्या एतराज है? एतराज तो इसलिए है कि ये जय जोहर है वो पूरे देश पे आदिवासी बोल रहा है। जब पूरे देश में आदिवासी बोल रहा है तो एक होने का संदेश है। जब जय जोहर बोलते हैं तो मुझे ये हो जाता है कि मेरा भाई है, ये आदिवासी है, कोई दूसरा नहीं बोलने वाला है। लेकिन ऐसे भी हो गया शुरुआत, कुछ ऐसे लोग, हो सकता है हमदर्दी हो, आदिवासी बड़ा बढ़िया सोचता हो और आदिवासी के साथ जुड़ना चाहता हो, तो वो बोलेगा जो हमारा दबा हुआ समाज है, पिछड़ा समाज है, ऐसे समाज है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़ने से ही उनका बड़ा होगा। लेकिन ये जो कांग्रेस के लोग हैं वो 70 साल से लगातार करते करते आए और वो काकरी डोंगरी वाला मैटर था, उसमें अशोक गहलोत ने कहा कि सारे एमएलए मिलके आ जाओ, मैं 1100 सांसद दे देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्योंकि हमारा हक था, हमारा अधिकार था, 1100 सांसद बच्चे हमारे लगते, क्योंकि उसमें था 36% आदिवासी, आदिवासी ही पात्र था उसमें, दूसरा कोई पात्र नहीं था। तो इनको ये हो गया कि ये 1100 संसद मिल जाने वाली है। भाई हमने आदिवासी समाज की मांग थी और हमने सरकार को समर्थन दिया, उस वक्त हमने लिख के दिया था कि हमारे 1100 संसद है वो उनको भरा जाए। हम इसलिए पहाड़ी पे गए, हमने समर्थन दिया, हमने समर्थन दिया तो उनको दर्द हो गया। क्या दर्द हुआ? 1100 संसद मिलने वाली है सीटें उनको, इसलिए उनको कैसे फेल किया जाए, कैसे उनको फेल किया जाए। यूं करके ये जो कांग्रेस के लोग थे सारे एमएलए बांसवाड़ा के, डूंगरपुर के, उदयपुर के सारे एमएलए ने तय किया, क्या तय किया? यारे यहां तक बोल रहे थे इनको गोलियां चला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दो मर जाएंगे और चले जाएंगे, भाग जाएंगे। ऐसे गद्दार लोग, समाज के साथ में गद्दारी करने वाले, समाज के लोगों को मरवाने वाले लोग, ये कोई और नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं। उनकी वजह से गोलियां चली, उनकी वजह से मारा गया। और आज भी इस बात को मान नहीं रहे कि ये जो हुआ वो गलत हुआ। फिर आप एक और बात देख लीजिए, हम जिस दिन से पहाड़ी पे चले उस दिन से क्या बोल रहे थे? उपद्रवी है। क्या बोला? उपद्रवी। हमारे समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, बेरोजगार साथी, हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है, हमारे सारे लोगों में अब थोड़ा समझना शुरू हुआ कि आदिवासियों ने 18 दिन तक पहाड़ी पे बैठे तो क्या बोला? उपद्रवी। क्या बोला? नक्सलवादी है यूं। क्या बोला? सामाजिक समरसता बिगाड़ते हैं, आतंकवादी है यूं। ठीक है, तो हमने 70 साल तक जिनको वोट दिया, कांग्रेस भी जिनको को वोट दिया, वो क्यों नहीं बोले कि उपद्रवी नहीं है ये तो आदिवासी है? क्यों नहीं बोला? कांग्रेस ने क्यों नहीं बोला? बीजेपी ने क्यों नहीं बोला? क्यों नक्सलवाद? कौन से बोलने वाले थे? ये नक्सलवादी है, उपद्रवी से बोलने वाले कौन लोग थे? ये जो पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी के लोग हैं वो गैर लोग थे और ये लोग बोलते नहीं थे उनके खिलाफ, वो भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। वो गुजरा आंदोलन हुआ भी, पट्टियां उखाड़ दी, रोड जाम कर दिए, सब कर दिए। मीडिया वाला क्या कहता था? आंदोलनकारी है। क्या बोला? आंदोलनकारी। गुज्जर करते हैं तो आंदोलनकारी, आदिवासी करते हैं तो उपद्रवी, नक्सलवादी। ये क्या फर्क हो गया दोनों में? फर्क ये हो गया कि गुज्जरों में
चले थे, उनके साथ में यहाँ के एमएलए 2 ही थे, बाकी वाले कांग्रेस बीजेपी के एमएलए खिलाफत कर रहे थे। आप सब जानते हो, इसलिए यहाँ के एमएलए एमपी खिलाफ थे। उस वजह से आदिवासियों को उपद्रवी कहा, नक्सलवादी कहा। अब आप सोच लीजिए कि जो उपद्रवी कहलाने वाले और कहने वाले, नक्सलवादी कहलाने वाले और कहने वाले, उनको वोट देना है क्या? नक्सलवादी करके, नक्सलवादी क्या है? नक्सलवादी का मतलब सरकार को सीधी गोली मारने का अधिकार मिलना। सही है। नक्सलवादी करके गोली से उड़ाने पे कोई डांट फरियाद नहीं। मर रहे पूरे देश में, मार रहे आदिवासियों को नक्सलवादी बोल बोल के। तो आदिवासियों की खत्म करने की एक साजिश है, ये षड्यंत्र है आदिवासियों को खत्म करने का। क्यों खत्म करने का षड्यंत्र है ये भी बताता हूं। खत्म करने का षड्यंत्र इसलिए है कि अभी हमारे बेरोजगार साथी पढ़े लिखे जानकार लोग बहुत हो गए, जानकार लोग बहुत हो गए, आवाज उठाना शुरू कर दिया है। हमारे हक अधिकार जो संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची, मैं भी देख रहा था हमारे बुजुर्ग क्या बोल रहे थे 5वीं 6वीं अनुसूची, तो मुझे खुश हो रहा था कि यहां से धरातल से ये बात उठ रही है। तो ये जो 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची है, उसकी मांग उठना शुरू हो गई है धरातल से। हमारा बेरोजगार बोलने लग गया है। जब बोलना शुरू कर दिया है, अब क्या किया जाए, कैसे रोकें? रोकने का तरीका तो निकालना पड़ेगा ना। ये आदिवासी को रोकना नहीं है, रोकने के साथ में उनको खत्म करने का षड्यंत्र है ये। क्यों? कि ये पढ़ लिख के बहुत ज्यादा हो गए हैं, पढ़ लिख के बेरोजगार हो गए हैं, मांगने लग गए हैं। तो इनको सब बता दो, ये जो काके डूबे वाला कांड हुआ के चलाने वाले कौन थे? कांग्रेस बीजेपी और उनके जो गुंडे प्रशिक्षित थे, वो हमारे बच्चों को नौकरी मांगने चले थे ऊपर। तो लड़ाएंगे, लूटपाट करेंगे। लूटपाट करनी होती तो हमारे जहां गांव के वहां कर लेते, वो वहां क्यों चले चलाने के लिए? काकरी डुमरी पे क्यों लूटपाट करने चले भाई? ये उनकी साजिश था, पूरा षड्यंत्र। इसको समझने की जरूरत है। इसलिए ये और देख लीजिए आप आदिवासियों के साथ में। मैं अब निकल की बात तो 2 बातें और भी कह देता हूं। अभी देख लो, एक तरफ से कहते हैं कि कोरोना नहीं है, आदिवासियों कोरोना नहीं होता है। तो फिर तुम 12 महीने हो गए पास करते रहे हो और धीरे धीरे कोरोना करके स्कूलें बंद कर रहे हो। क्या बात है? ये पूछने वाला नहीं है। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूं कि सरकार भी, केंद्र की सरकार और राजस्थान की सरकार भी इस षड्यंत्र में भागीदार है। वो चाहते हैं कि आदिवासी से बच्चे नहीं पड़े, क्योंकि शहर में तो ऑनलाइन मोबाइल से पढ़ते हैं और हमारे बच्चे के पास कोई मोबाइल नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है। जब से बंद है, या तो क्या कर रहे हैं, पशु चरा रहे हैं या मजदूरी पे जा रहे हैं, कहीं न कहीं भटक गए, नहीं भटके, अभी किताब उठा के नहीं देख रहे हैं और उनको पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। हम भी खुश है, चलो पास कर रहे हैं। लेकिन ये अनपढ़ नासमझ फौज और तैयार हो रही है। ये रोकने का तरीका कैसे? भाई योग्य होगा तो मांगेगा, फिर कोई न कोई ले आएंगे। कोरोना में जो पास हुए उनको देखना पड़ेगा, ये थोड़ा ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि ये करनी पड़ेगी, कोई न कोई लफड़ा डालेंगे फिर। इसलिए ये हमारे आदिवासियों को रोकने का जबरदस्त षड्यंत्र है। आप देख लीजिए, बाद में फोटो गेम कराओ, बाद में फोटो गेम कराओ, खाए नहीं करेगी, मरण में फोटो गेम कराओ, बोले नहीं करेगी, ये भी हटवात है। तो ये जो अपन को जो कोना करा रहे हैं, ये अपन को बंद करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन धन्य हो आदिवासियों का, मैंने देख लिया
आदिवासी इकट्ठे हो रहे। आप भी देखो यहाँ इतने लोग हैं, अभी फिर यदि फोटो आप दे दोगे उनके पास क्या कहेंगे, देखो कोरोना का पालन नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंस नहीं है, मुंह पे मास्क नहीं लगा रखा है, तो उनके ऊपर केस दर्ज करो, देख नहीं। इसलिए आप भूल कर भी उनको मत बता देना। ये वीडियो के आदिवासी इतने पास बैठे हुए ये पालन नहीं कर रहे हैं इस कार्यों। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको रोकने का षड्यंत्र है, हमको बोलता बंद करना है इनको, क्योंकि राम प्रसाद बोल रहा था, सरकार का प्रतिनिधि बोल रहा था और वहां ये कोरोना का उल्लंघन हो रहा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, तो पहुंचाना भी चाहता हूं कि हमारे अंदर, आदिवासियों के अंदर यह बीमारी है ही नहीं, और खुद भी कह रहे हैं कोरोना आदिवासियों का नहीं होता है। तो फिर हमको क्यों रोक रहे हो भाई? हम तुम्हारे शहर में आए, मुंह बांध के जाना, पर फिर ये बात भूल गया, शहर में जाओ तो मुंह बांध के जाना है, लेकिन अपने यहां नहीं है। तो मैं जो आपको बताना चाहता था, ये जो कांग्रेस और बीजेपी के लोग जो है, उनको भूल करके भी हमारे भाई अभी खड़े हुए तो कौन है? वो कांग्रेस बीजेपी में खड़े हो कौन है आदिवासी। आदिवासी हम भी मानव भी हैं, लेकिन ऐसे आदिवासी जो गद्दार हैं, हमारे समाज को मरवाने वालों के साथ मिलजारी कर रहे हैं। यहां बैठना चाहिए था समाज के साथ में, हम भी दावेदारी करेंगे, हम साथ में रहेंगे, मिल के करेंगे जो भी करना हो, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के साथ में क्यों गए? सही है। उनको समझाने की जरूरत है कि नहीं है? उनको समझाइए कि आप अब तक गरु गोविंद जो कांड हुआ मानगढ़ वाला, उसके 100 ऊपर साल हो गए, अब अभी भी नहीं होना है, पर अभी भी जागृत नहीं होना है, अभी भी एक नहीं होना है। तो अभी एक होना है, तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहली लड़ाई हमारे जो दलाल, समाज के दलाल जो पार्टियों में घुसे हुए लोग हैं, उनको निकालो, उनको निकालना पड़ेगा। जब तक वो निकलेंगे नहीं, उनसे यदि ये हमारे सामने लड़ाई भी लड़ेंगे, हमारे साथ में खड़े भी होंगे, तो वही होने वाला वापस। इससे सबसे पहले उनको मुंह बंद करना, उनको हमारे अंदर लाना कि तुम चाहते हो क्या हो, डिबेट करो। हमारे पढ़े लिखे हैं, हमारे जो आदमी है, जानकार है, बेरोजगार साथी है, डिबेट करो कि अब तक ये 5वीं अनुसूची क्यों लागू नहीं की? क्या है 5वीं अनुसूची? 5वीं जो अनुसूची है, ये 5वीं अनुसूची ये गुरु गोविंद जो नहीं देंगे, मांझे मेलन काजियावाड़ा में हम ये समझते थे कि इंदिरा आवास मिल गया तो वो काम हो गया ही। ऐसा नहीं है। 5वीं अनुसूची पढ़ा तो 5वीं अनुसूची में स्पष्ट है, क्या है कि गैर आदिवासियों की इस शेड्यूल एरिया में 1 इंच जमीन नहीं है, 1 इंच जमीन। जब 1 इंच जमीन नहीं है तो कैसे इनके मकान कहां बने हुए? आसमान में बने हुए नहीं, किसकी जमीनों में बने हुए हैं? उनकी जमीन उनके पास में, किसकी जमीनें हैं? अपनी जमीन। अभी बोलने का ठीक नहीं रहेगा, अभी तो एक हो जाइए, हमारा समाज एक हो जाए। एक होगा तो अब देख लेना, ये जो काकरी डोगरी का आंदोलन है, उसका मत हमें लेना है कि नहीं लेना? अपने जो मानगढ़ कांड हुआ उसका लेना है कि नहीं लेना बदला है? देखो अभी कोई लड़ने नहीं जाना है, लठ नहीं लेना, तलवार नहीं लेना, बंदूक नहीं उठाए। अभी क्या करना है? हमारे पास जबरदस्त मौका है। क्या मौका है? हमारे पंचायत समिति सदस्य राजू भाई मीणा और हमारी प्रेमिला बहन खराड़ी जिला परिषद सदस्य है, उनको एक तो टेम्पो का निशान है जिला परिषद में, और एक अलमारी का निशान है, उसको बटन दबा के उनको जिता दो। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? जिताएंगे। देखिए खास करे करो कितने तैयार है। आज जो खड़े कर रहे हो, निश्चित रूप से
आपकी जिम्मेदारी बन गई ये जीत हासिल करने की और ये बदला लेने की। ये जो बदला है वो हमको लेने के लिए ये काम अपन को करना है। तो क्या हो जाएगा इससे एक बात हो जाएगा, अशोक गहलोत को समझ में आ जाएगा कि अब आदिवासी बदल गया है, आदिवासी उनकी भाषा में भड़क गया है। यही कहेगा भड़का हुआ ही नहीं, ये समझ गया ही नहीं कहने वाला है, भड़क गया है। तो आदिवासी जब भड़क जाता है तो उनको क्या होता है कि इनकी जो मांगे हैं वो मान लो। होगा कि नहीं होगा? अशोक गहलोत पे दिमाग में ये आएगा कि काकरी डोंगरी वाला हमको मानना चाहिए था, हमने गलती कर दी और नहीं माना। मानेगा कि नहीं मानेगा? ये भी मान जाएगा कि शेड्यूल एरिया में 5वीं अनुसूची लागू कर दो, 6वीं अनुसूची लागू कर दो, ये भी मान जाएगा। इसलिए अब ये जिम्मेदारी हमारे सबके ऊपर है। चुपचाप, कहीं किसी का झगड़ा नहीं, डिबेट अपने भाइयों से जरूर करो, लेकिन अपना वोट अपने समाज के उम्मीदवार है, अपने उम्मीदवार है, इनको देना है। यहां बैठे हुए मुझे मालूम है कुछ लोग हमारे भी भाई उनकी दलाली करते हैं कांग्रेस और बीजेपी वालों की, तो बीजेपी वाले भी यहां बैठे होंगे, कुछ कांग्रेस वाले भी कुछ तो बैठे होंगे, लेकिन भिजवा दीजिए। आप तो आप उनके पास वीडियो भिजवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो मुंह पे भी उनको कहते हैं। वो जो मालवीय जी जब कहते हैं अरे अब बहुत हो गया, अब समाज के साथ में बहुत गुंडागिर्दी हो गई, समाज की खिलाफत बहुत हो गई, छोड़ के आ जाओ समाज के साथ में, तो कहते हैं आता आता थोड़ी देर मेरे बच्चे को मेरे व्यवस्था हुई। यह स्थिति आ गई है, जब आप कड़क हो जाएंगे, आप यहाँ जिला प्रमुख बना देंगे, यहाँ प्रधान बना देंगे, तो इनके भी हौसले जगमगा जाएंगे कि अब आदिवासी तो ये बहुत जल्दी आएंगे, देर से आते थे तो पहले आएंगे। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है, मैं बहुत बोलना चाहता था, बहुत बातें करना चाहता था, लेकिन ये जो आपके बीच में अभी जो है बहुत सी जगह जाना है मेरे, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, ये जो हमारे उम्मीदवार है प्रेमिलाबेन खराड़ी जो जिला परिषद सदस्य है, वो आपकी यहाँ की भाई भी है, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती। और हमारे राजू भाई महिला वो पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार है, वो अलमारी का निशान है, उनको आप जिताइए भारी मतों से। निश्चित रूप से वो प्रधान के प्रबल दावेदार है, तो आप और हम और योग्य भी है, इसलिए हम आप यदि आपका हमको पूरा समर्थन और सपोर्ट मिला, निश्चित रूप से हम उनको सहयोग करेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसा ईमानदार आदमी, सही आदमी हमारा बैठेगा तो काम करेगा सही। तो हमारे सब यहाँ पे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं। मैंने एक देखा था, हम जब चुनाव लड़ रहे थे, रात को 12-1 बजे जाते थे जगह पे, अलग अलग मीटिंगों पे, वहां भी छोटे छोटे बच्चे रात को 1 बजे बैठे रहते थे। तो ये जो हमारे अंदर जो आप देखेंगे लोग उतापोता है, तो हमारे समाज को उतापा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उतापा होना चाहिए। तो कहीं भी पार्टी में होगा, कहीं भी वो उतापा शुरू हुआ तो वो क्या करेगा, शुरू हो जाएगा वो। तो ये उतापा तो होना चाहिए, और आप जो बैठे हुए हैं वो पूरे बांसवाड़ा को बदल सकते हैं। एक वातावरण जाना चाहिए, एक लहर जानी चाहिए, पूरे एक तरफा अपने बदल जाएंगे तो निश्चित रूप से एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा और बहुत जल्दी यहाँ पे हमारा भील प्रदेश भी बन जाएगा। ये समय हम निश्चित रूप से आपको कह रहे हैं।
इसलिए यही बात करके मेरी बात अपनी बात खत्म करता हूँ। समय भी हो गया है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे आपसे। लेकिन हमारे जो गुरु गोविंद की जो भविष्यवाणियां हैं, वो जो कहे गए थे, ओसा ने नेसा कर दे, नेसा ने ओसा ने, ओसा ने नेसा नेसा काचो का मेघने आपो थायगा आपो ते मारे थाय पण आपने करવું પડે થોડું अधिकार आपको बड़ी मेहनत राखी पड़े। तो मैं आपसे सबसे बहुत बहुत आभार। मैंने कोई ऐसा बोल दिया तो माफ करना, लेकिन ये जो काम करना है, ये लोगों को भारी उम्र से उनको जिताना है। यही बात करके मैं बात करूंगा। जय जवान, धन्यवाद सर।